हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सभी बच्चे आ जाइए। आज जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं वो है शुड। लेकिन इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, एक दो बातें करते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? ऑफ कोर्स टीचर होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी विल, आपकी इच्छा शक्ति। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकती है। चाहे आप किसी भी जगह से हो, चाहे आपने जिंदगी में इंग्लिश का कोई शब्द नहीं देखा हो, लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है तो इंग्लिश बोलने से, आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि देखो, मैं खुद एक विलेज से हूं और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं। तो अगर मैं सीख सकता हूं ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, फिर मैं सीख सकता, तो आप तो बड़े आराम से सीख सकते हो। आपके पास एक्सेस है, इंटरनेट का एक्सेस है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आप मुझसे सजेशंस ले सकते हैं। तो आपकी सीखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर इस परिस्थिति में भी आप नहीं सीख सकते हो तो फिर तो जीवन व्यर्थ है। तो विल पावर होनी चाहिए, मेहनत करो। और मेहनत भी ऐसा कुछ नहीं है, बस इंग्लिश के बारे में आपको हर समय माइंड में रखना है। अब थिंक अबाउट इंग्लिश ऑल द टाइम। जितना हो सके, जब हो सके, इंग्लिश का सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। आप जैसे सुबह वॉक पे जा रहे हो, आजकल तो घर में होंगे, पर जैसे बैठे हो, अपने ब्रदर से, सिस्टर से बात कर रहे हो, एक आध चीजें, छोटी छोटी चीजें आप इंग्लिश में बोल सकते हो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हेल्प मी। छोटे छोटे सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलो। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बहुत बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। तो ऑलराइट, एनीवे, तो ज्ञान की बातें बहुत होगी। अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि शुड कहां पे यूज करते हैं। तो इससे पहले मैं पढ़ा, माइट पढ़ा, आपने कैन कुड हो गया कवर। आज शुड पढ़ेंगे और आज मैंने सोचा कि आपको करीब 40-50 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये क्लास बहुत औसम होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। शुड का यूज होता है, देखो, शुड मीन्स आपको ऐसा करना चाहिए। यानी सिंपल सी बात है, एक सजेशन होता है। क्या है? सजेशन। डू इट बिकॉज इट इज गुड। आप इसे कीजिए, जो काम आप कर रहे हो, क्योंकि ये करना अच्छा है। वहां पे शुड का इस्तेमाल होता है। तो कि जैसे तुम्हें मिल्क पीना चाहिए, तो सिंपली क्या होगा? बिकॉज इट इज गुड। मान लो कि कोई कमजोर बच्चा है और आप उसको सलाह दे रहे हो, क्या सजेशन दोगे आप उसे? आप उसे बोलोगे तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए, तुम्हें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो यही तो है। इसको आपको इंग्लिश में बोलना है, तो क्या होगा? यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली। You should do exercise daily. You should eat healthy. तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? शुड के बाद नॉट लग जाएगा। यू शुड नॉट ईट जंक फूड। तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये आप उसको सजेशन दोगे। तो देखो, सारा शुड में आ गया कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ठीक है, बीच बीच में आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिससे कि आप बाद में सेंटेंसेस को आराम से नोट कर सकें। ओके, ठीक है। अब कोई दूसरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां पे आप सलाह दे रहे हैं।
जहां पे आप सजेशन दे रहे हैं। तो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में ही कुछ देखते हैं, इसी में से कुछ ढूंढते हैं। तो जैसे तुम्हें बार बार अपने हाथ धोने चाहिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तुम्हें, यू शुड वॉश योर हैंड्स। तुम्हें अपने हाथ धोने चाहिए। फ्रीक्वेंटली। ओके, तो समझ गए? यू शुड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार। इसके अलावा दूसरा क्या सेंटेंस है? कोई आप भी सजेशन दीजिए, कोई सेंटेंस आजकल क्या बन सकता है? तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब लॉकडाउन में हो, इसका मतलब ये थोड़ा कि आप सुबह शाम तक लेटे रहोगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। फिर तुम्हें बुक्स पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड बुक्स। तुम्हें जेपी सर के वीडियोस देखने चाहिए। यू शुड वॉच वीडियोस ऑफ जेपी सर। और क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने पेरेंट्स का हाथ बटाना चाहिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स या योर मदर, जो भी हैं, इन हाउस होल्ड वर्क। तो घर के काम में अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। तो ये तो हो गया आजकल जो आप कर रहे हो उन पे सजेशन। आपको समझ आ रहे हैं? ये दिख रहा है वर्ड, ये वर्क है। ओके, एंड ये फ्रीक्वेंटली है। ओके, दिस इज फ्रीक्वेंटली। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां पे लिख दूंगा, दिस इज फ्रीक्वेंटली। ओके, ठीक है, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। अब कोई और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लो कि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। अब उसका जो टीचर है बच्चे के पेरेंट्स को समझा रहा है कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ये बुक पढ़नी चाहिए, इसको ये बुक पढ़नी चाहिए। तो किस किस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे देखिए। तो यहां पे मान लो कि उस बच्चे का नाम है रवि। रवि should practice maths daily। रवि को डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा ही शुड टेक एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा, इसके अलावा और उसे क्या करना चाहिए? ही शुड नॉट हैंग अराउंड विद हिज फ्रेंड्स सो मच। मतलब उसको ज्यादा अपने दोस्तों के साथ हैंग अराउंड होता है कि घूमना। ओके, हैंग आउट करना, हैंग आउट बेटर है। ही शुड नॉट हैंग आउट विद हिज
फ्रेंड्स सो मच। ज्यादा अपने दोस्तों के साथ उसको हैंग आउट नहीं करना चाहिए, उससे टीवी ज्यादा नहीं देखना चाहिए। ही शुड नॉट वॉच टीवी सो मच। उसे मोबाइल पे गेम्स नहीं खेलने चाहिए। ही शुड नॉट प्ले मोबाइल गेम्स। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये सिचुएशन हो गई। ओके, अब कुछ और सिचुएशंस लेते हैं। अच्छा, तो आई होप आपकी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया से चल रही होगी, आपको सब समझ आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट बात, मैं कई बारी आपको हर एक वीडियो में मैंने सेम चीज बताई है, दोबारा फिर बता रहा हूं। कोई भी मॉडल जो होता है उसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और आनी जरूरी है, बिना फर्स्ट फॉर्म के भी गलत हो जाएगा। तो अभी आपने देखा सेंटेंसेस, तो वहां पे आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म बार बार आ रही थी। अब कुछ और सेंटेंसेस हैं, पूरा मैंने सेंटेंस की लिस्ट बना रखी है कि जैसे तुम्हें पूछना चाहिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तुम्हें पूछना चाहिए। यू शुड आस्क। आस्क फर्स्ट फॉर्म है, यू शुड आस्क, तुम्हें पूछना चाहिए। तुम्हें आंसर देना चाहिए, तो उसमें आ जाएगा यू शुड आंसर। ठीक है, अच्छा, तुम्हें एक घर खरीदना चाहिए, इसका इंग्लिश बनाओ, तुम्हें एक घर खरीदना चाहिए। कम ऑन, इसका इंग्लिश बनाओ, तुम्हें एक घर खरीदना चाहिए। क्या होगा? यू शुड बाय अ हाउस। यू शुड बाय अ हाउस। तो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। एनीवे, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। अच्छा, उससे टॉल, टॉल यानी जिसकी हाइट अच्छी हो, होना चाहिए, उससे टॉल होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, उसे टॉल होना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो पहली बात तो ये कि किस सिचुएशन में मैं ये कह रहा हूं। मान लो कि एक पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट की, ये ऑफिस में जो फ्रंट ऑफिस में फ्रंट डेस्क पे बैठे होते हैं, या फिर रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, उनको उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश में फ्लुएंट होने चाहिए, और इस तरह की। ठीक है, मान लो कि उसमें हम ये भी कहें कि उन्हें टॉल होना चाहिए, वैसे ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। या किसी, मान लो कि पुलिस की भर्ती है और उसमें रिक्वायरमेंट है कि उसको टॉल होना चाहिए, उसे फिट होना चाहिए, उसका वेट 50 किलो से या 60 किलो से ज्यादा होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहां पे भी शुड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें वर्ब क्या लगेगी? उसे टॉल होना चाहिए, तो क्या होगा? ही या शी शुड। अब सीधे टॉल मत लिख देना। क्यों नहीं लिख देना? बिकॉज मैंने क्या कहा है, वर्ब आनी ही आनी है। टॉल तो वर्ब है नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर आता है बी। ही शुड बी टॉल। तो इसे ध्यान रखना। ठीक है, ही शुड बी टॉल, उसे फिट होना चाहिए। ही शुड बी फिट, उसका वेट 60 किलो से ज्यादा होना चाहिए। हिज वेट शुड बी मोर देन 60 किलोग्राम। हिज वेट शुड बी मोर देन 60 किलोग्राम। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा,
शी शुड, उसकी एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए. शी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी. ओके, शी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी. उसे इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए. शी शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो उसे इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए. तो शी शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. उससे कॉन्फिडेंट होना चाहिए. शी शुड बी कॉन्फिडेंट. तो ये सब सेंटेंस समझ गए. इसमें ध्यान रखो, यहां पे क्या है, शुड. एक और तरीका है, यहां पे शुड की जगह पे क्या हो सकता है, मस्ट हो सकता है, या फिर हैज टू या हैव टू हो सकता है. अब जहां पे आपने शुड लिखा है वहां पे हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये पढ़ाया नहीं है मैंने, तो अभी इसे रहने दो. लेकिन मस्ट या हैव टू या हैज टू का मतलब हमें जोर देके बोल रहे हैं, स्ट्रांगली सजेस्ट करना. स्ट्रांगली आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो वहां पे हम ये लगाएंगे, यानी ही मस्ट बी टॉल, उसको टॉल होना ही चाहिए. तो अगर किसी को स्ट्रांग सजेशन देना है तो हम ये लगाते हैं, बट ये हम बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल इस पर फोकस करो. मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कहीं हो सकता है आपने देखा हो मस्ट लगा हुआ, तो आपको पता होना चाहिए. तो आई थिंक दिस इज क्लियर. तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं. ठीक है, तो मजा आ रहा है. अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस. तो अगेन क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, जिनका आंसर हाँ या ना में देते हैं. एक वो शुड से शुरू होंगे. तो जैसे शुड आई ईट फ्रूट्स in the evening. मान लो कोई बच्चा, कोई पर्सन है, डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर से पूछ रहा है वो कि क्या मुझे फ्रूट्स इवनिंग में खाने चाहिए. तो नो यू शुडंट, नहीं आपको नहीं खाने चाहिए. यू शुड ईट इन द मॉर्निंग या फिर इन द आफ्टरनून. यू शुड ईट fruits in the afternoon. अच्छा, should Sita come for class at 4 o'clock? क्या सीता को क्लास के लिए 4 बजे आना चाहिए? तो यस शी शुड. तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस बनते हैं. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताने वाला हूं. ये समझ आ रहा है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? जब आप ये बोलते हैं कि क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं डिनर सर्व करूं, क्या मैं दरवाजा बंद करूं, क्या मैं पंखा चलाऊं, क्या मैं टीवी ऑन करूं, क्या मैं टीवी ऑफ करूं, क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं. तो यहां पे शुड 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 का इस्तेमाल होता है. ठीक है, जैसे शुड आई लीव, क्या मैं जाऊं. ठीक है, जैसे आप ऑफिस में हैं, बॉस आपको काम दे रहा है, हो गया, तो सर शुड आई लीव, क्या मैं जाऊं. और इवन आप कैजुअली भी बोल सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा शुड आई शट द डोर या शुड आई शट द विंडो.
विंडोज। अब देखो, ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखो। शुड आई शट द विंडोज, इसमें इन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला मे या कैन आई शट द विंडो, ऐसा क्यों नहीं बोला और ऐसा क्यों बोला है, या किन परिस्थितियों में इसे बोला जाता है और किन परिस्थितियों में इसे बोला जाता है, बताओ। देखो, मे और कैन सिंपली स्ट्रिक्टली होता है परमिशन के लिए। परमिशन के लिए होता है। हो सकता है कि इससे अगले पर्सन को क्या पता कष्ट हो। अब सिचुएशन इमेजिन करो, मान लो कि आप रूम में हो, आपको ठंड लग रही है, तो आप चाह रहे हो कि खिड़की बंद कर दें, लेकिन अगला पर्सन जो है वो चाह रहा है कि खिड़की खुली रहता है कि हवा है। तो आप वहां पे रिक्वेस्ट करोगे, मे आई शट द विंडो, कैन आई शट द विंडो, ओके, आई एम शिवरिंग, आई एम फीलिंग कोल्ड। लेकिन अगर आंधी तूफान चल रहा है तो वहां पे आप मे आई नहीं बोलोगे, क्योंकि वहां पे तो आपको बंद करना ही है ना। तो आप बोलोगे शुड आई शट द डोर, क्या मैं डोर बंद करूं? तो वहां पे शुड आता है। छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, बट इतना डिटेल जो है आप इसको टेंशन मत लो, बस आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना कि क्या मैं, जैसे अभी मैंने बहुत सारे सेंटेंस बोले थे, शुड आई स्विच ऑफ द फैन, क्या मैं फैन को बंद करूं? अब ये भी वही सिचुएशन है कि मान लो कि अगले पर्सन को भी फैन नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे यार शुड आई स्विच ऑफ द फैन, अब जरूरत तो है नहीं तो बंद करें। लेकिन अगर मान लो कि अगले पर्सन को लग रही है गर्मी और आपको लग रही है ठंड, तो वहां पे आप तब शुड आई नहीं बोलोगे, वहां पे मे आई या कैन आई बोलना जरूरी है, क्योंकि वहां पे थोड़ा परमिशन मांग रहे हो कि तुम्हें तो गर्मी लग रही है पर फिर भी मुझे ठंड लग रही है, तो कैन आई, मे आई स्विच ऑफ द फैन प्लीज, ओके। लेकिन अगर हमें बंद करना है तो मैं पंखा बंद कर दूं, शुड आई स्विच ऑफ द फैन, ओके। मान लो कोई टीवी देख नहीं रहा है, टीवी ऐसे चल रहा है, तो आप बोलो शुड आई टर्न ऑफ द टीवी, शुड आई टर्न ऑफ द टीवी। तो इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं शुड की शुरुआत से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अब टाइप 2 की बात करते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन पूछो और आपका आंसर तुरंत आपको मिलेगा, बट डू आस्क मी क्वेश्चन, ओके। सो अब बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस की, जिसमें होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई। तो व्हाट शुड, व्हाट यानी क्या, जैसे मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, मुझे अब क्या करना चाहिए, तो व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड आई ईट, ओके। और इसके अलावा व्हाट शुड आई कुक फॉर डिनर, मुझे डिनर में क्या बनाना चाहिए, व्हाट शुड आई कुक फॉर डिनर। तो ये आप कह सकते हो कि आप एक किस्म से सजेशन मांग रहे हो आप किसी से, ठीक है ना। यू आर आस्किंग फॉर सजेशंस, आस्किंग फॉर सजेशन। तो आप सजेशन, सुझाव मांग रहे हो, जैसे मुझे कब आना चाहिए, व्हेन शुड आई कम फॉर द क्लास, वाई शुड आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, या मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए,
Why should I help you? Who should who should cook today? आज किसको खाना बनाना चाहिए? Who should cook today? और अब तो who का मतलब होता है कौन, why क्यों, कब, क्या, तो ये है। इस तरह से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। सो आई थिंक आपको आइडिया लग गया है कि शुड का इस्तेमाल कहां पे होता है। तो काफी डिटेल में मैंने आपको बताया है। आई एम श्योर कि ये क्लास के बाद आपका शुड को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ये वीडियो पूरा अपलोड हो जाएगा, देख लेंगे, फिर आप दोबारा कल चेक करना इसे या फिर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस की लिस्ट दूंगा, 20, 30, 40, 50 सेंटेंसेस। आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और पक्का करना। बी अ गुड स्टूडेंट एंड फॉलो दीज वीडियोज लाइक अ गुड स्टूडेंट्स, okay? And I'm sure one day you'll be fluent at English. So that's all for now. I'll see you tomorrow at the same time. Till then, take care.